दोस्तों, एक बार एक अमीर आदमी रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसके सामने एक गरीब आदमी आ गया और भीख मांगने लगा। वो अमीर आदमी उसको देखकर बोला, तुम हट्टे खाटे हो, अच्छे खासे दिखते हो, हाथ पैर भी सही सलामत है, तुम किसी के यहाँ नौकरी क्यों नहीं कर लेते? तब जाकर वो गरीब आदमी बोला कि साहब, मैं 1 महीने से नौकरी ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई भी मुझे काम देने को तैयार ही नहीं है। मजबूरन मुझे यहाँ पर अब भीख मांगना पड़ रहा है। अब इतना सुनते ही वो अमीर आदमी अफसोस जताता है। गरीब आदमी कहता है कि साहब, अगर आपके पास नौकरी है तो आप ही दे दीजिए मुझे, बड़े ही मेहनत और लगन के साथ करूँगा काम। अब जो अमीर आदमी था वो बोला, देखो, मैं तुम्हें नौकरी तो नहीं दे सकता, अगर तुम चाहो तो मेरे बिजनेस पार्टनर बन सकते हो। अब इतना सुनते ही गरीब आदमी बहुत खुश हो गया और वो पूछा कि साहब, कौन सा बिजनेस करना है? तब जाकर अमीर आदमी बोला कि मेरा चावल का प्लांट है, वहाँ से चावल लेकर तुम्हें बाजार में बेचना है और जो भी मुनाफा होगा महीने के अंत में हम दोनों बांट लेंगे। अब इतना सुनते ही गरीब आदमी बोला कि साहब, कैसे बांटेंगे? क्या 90% आप लोगे और 10% मुझे दोगे? अब जो अमीर आदमी था वो बोला, नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। 10% मैं लूँगा और जो भी 90% होगा वो मैं तुम्हें दे दूँगा। अब इतना सुनते ही जो गरीब आदमी था वो तो बहुत खुश हो गया, चला गया अमीर आदमी के प्लांट में, वहाँ से चावल लेकर वो बाज़ार में सप्लाई करने लगा। चावल की क्वालिटी अच्छी थी और दाम भी कम था। अब वो अच्छा खासा बिजनेस करने लगा। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता गया। अब महीने के अंतिम दिन आ गए। अंतिम दिन जैसे ही आया और उसने जितना पैसा था सब इकट्ठा किया और काउंट किया तो मुनाफा बहुत ज़्यादा हो गया था। अब उस वक्त उस गरीब आदमी के मन में एक ख्याल आया कि पूरा महीना तो मैंने मेहनत किया है, अब इसमें का जो 10% हिस्सा है, जो मुनाफा है, मैं उस अमीर को क्यों दूं? ये पैसे भी मेरे पास ही रहेंगे। अब ठीक उसके अगले ही दिन अमीर आदमी आ गया गरीब आदमी के पास पैसे लेने के लिए। उस दौरान जो गरीब आदमी था उसने कहा कि साहब, देखिए, पूरे महीने तो मैंने मेहनत की है, मुनाफा भी हुआ है, लेकिन जितना मुनाफा हुआ उससे ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया है, तो इसमें से मैं 1 रुपये भी आपको नहीं दे सकता। अब इतना सुनते ही जो अमीर आदमी था वहाँ पर कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहाँ से वो लौट गया। इधर जो गरीब आदमी था वो तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसके पास सारे पैसे आ गए थे। खूब ऐश मौज करने लगा, जाने लगा, घूमने फिरने लगा और जो मन वो खाने पीने लगा। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। ठीक 1 से 2 महीने के बाद ही उसके पास जितने भी पैसे थे, जो अनाज बेचकर उसने कमाए थे, वो सब खत्म हो गए। अब फिर से वो वहीं पर आ गया जहां पहले था। उसने बहुत काम भी ढूंढा, लेकिन उसे काम भी नहीं मिली। अब मजबूरन फिर से वो भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। इसी तरह से धीरे धीरे कुछ महीने और गुजर गया। कुछ महीने और गुजरने के बाद अब फिर से एक दिन वो अमीर आदमी उस गरीब आदमी को भीख मांगते हुए देख लिया। उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा था, तुम अच्छे खासे इनकम कर रहे थे, फिर यहाँ पर तुम भीख क्यों मांगने लगे? अब वो गरीब आदमी बोला कि सर, धीरे धीरे मेरे जितने भी पैसे थे सब खत्म हो गए, बिजनेस करने के लिए भी अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब जाकर वो अमीर आदमी जवाब दिया और बोला कि पता है एक अमीर आदमी में और गरीब आदमी में फ़र्क क्या होता है? एक अमीर आदमी हमेशा सोचता है कि उसके साथ जो बिजनेस पार्टनर है वो भी कमाई करे और उसका मालिक भी कमाई करे, वो ये सोचता है। लेकिन जो गरीब आदमी होता है ना, वो कभी ये नहीं सोचता। एक गरीब आदमी हमेशा यही सोचता है कि जो भी इनकम करे बिजनेस करके सिर्फ वो अकेले ही करे, उसके अलावा और कोई ना करे। इसी वजह से एक गरीब आदमी कभी डेवलप नहीं कर पाता है। वही जो अमीर आदमी होता है दिन पर दिन तरक्की करता चला जाता है। तो दोस्तों, ये रही एक छोटी सी स्टोरी। इससे आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइए, और ज़रा भी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।